ताई की राम राम भाई। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। समय बलवान होता है। एक पिता ही ऐसा होता है जो अपने पुत्रों को देखकर खुश होता है। उनकी तरक्की को देखकर केवल और केवल एक बाप खुश होता है। सबसे एक और सब बोलते तो हैं मैं भी खुश, मैं भी खुश। नहीं, अगर विपत्ति आती है तो सबसे ज़्यादा दुख बाप को ही होता है, क्योंकि वो भले बच्चों के साथ हो या दूर हो, भले वो गुस्से में हो या ना हो, लेकिन उसको दुख बहुत होता है। अगर उसके बच्चे गरीबी में हो जाए, उसके बच्चे अच्छा कमाते हैं भले ना दे, लेकिन उसको दिली संतोष ये रहता है कि मेरे बच्चे फल फूल रहे, मेरा तो कुछ नहीं। तो लेकिन इसके साथ साथ जब एक बाप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है, क्या बाप बच्चों का कर्तव्य नहीं बनता? जी जान लगाकर बच्चों को तैयार करके पाल पोस के इतना बड़ा करता है, और एक टाइम ऐसा आता है अगर उस पर के पास पैसे नहीं होते तो वो कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को लायक बनाता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए बच्चे पास ना हो और बाप को दिक्कत आ जाए, दुख दर्द आ जाए, समय का पहिया है, या किसी से मतलब कभी ठगा जाए, या बीमारी ऐसी आ जाए, हॉस्पिटल का खर्च ज़्यादा आ जाए, कुछ विपत्ति ऐसी आ जाए कि उसके ऊपर कर्ज हो जाए, तो क्या बच्चों का फर्ज नहीं है उस कर्ज को उतारे? जब आप ले सकते हो तो आप दे भी सकते हो। ऐसे ही राम स्वरूप भाई साहब की एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताती हूँ। राम स्वरूप भाई साहब के 3 लड़के। भाई साहब की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और तीनों लड़के बैठे हैं। तब दाह संस्कार करके आए ही थे, तब लोग सोच रहे थे चलने के अपने घर की तरफ। तभी एक आदमी आता है और वो खड़ा हो जाता है। वो क्योंकि इस टाइम पर कोई ऐसे तो बोलता नहीं राम राम नमस्ते कौन क्या, कुछ नहीं। वो बस क्योंकि मौत का समय है, सभी सन बैठे हैं, सदमा है, बाप की मृत्यु है, तीनों बेटे बैठे हैं। क्योंकि राम स्वरूप भाई साहब के 3 बेटे थे और पत्नी गुजर चुकी थी। अब तो बेटे का भरा पूरा परिवार, तीनों बेटे अलग थे। तभी एक शख्स आता है और वो बोलता कि यहाँ पर राम स्वरूप की मौत हुई है, आप सब बैठे हो। इस शख्स का नाम भाई साहब का राम स्वरूप ही था। सभी बोलते हैं। तो राम स्वरूप के बच्चे कितने हैं वो हाथ उठाएं, कौन कौन हैं? लड़के लड़कियां? लड़कियां तो थी नहीं, तीनों बेटों ने हाथ खड़े किया, हम राम स्वरूप के लड़के। क्योंकि वह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वो वकील था और वो अपने काले कोट के साथ आया था पहन के। तब बोले ठीक है। उस वकील साहब ने अपना उस शख्स ने निकाल के एक पर्चा दिया कि ये 20 लाख रुपए कर्ज है आपके पिताजी के नाम, जो कि मेरे से लिया था इतने साल पहले, और इतने रुपए लिए थे। अब तक ब्याज लगकर 20 साल में 21-22 साल हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन 20 लाख रुपए हो चुके हैं। अब मेरे को पता चला कि राम स्वरूप की तो मृत्यु हो गई, मेरे तो पैर तले की ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा चलो मैं चलता हूँ, और आप लोग तो संयोगवश इकट्ठे ही मिल गए। तो ये बड़ा बेटा कौन सा है? बोले मैं। आप क्या करते हो? मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। तो
आप ये 20 लाख रुपए आपके बाप के कर्ज के है जो वो मेरे को कितने दिन में लौटा दोगे या अभी लौटा दोगे? बोले कहाँ, कब लिए थे? अगर हमारे पिताजी ने ये कर्ज लिया होता तो क्या हमें नहीं बताते? नहीं, हमारे पिताजी पर ये कर्ज नहीं है। तब बोले कोई लिखित है? वकील साहब बोले हाँ, इतना मूर्ख कहाँ हूँ मैं, आखिर वकील जो हूँ पूरी लिखित के साथ आया हूँ, देखिए ये। बोले हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बाप ने लिया था तो लिया था, अब वो चल बसे। बोले दूसरा बेटा खड़ा हो जाए, उससे उम्मीद है मेरे को। दूसरा आप क्या करते हो? मैं एक और पास वाले शख्स ने बोला ये तो जी बड़े बड़े ठेके लेता है, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर है ये बहुत बड़ा। बोले हाँ बिल्डर साहब तो दे देंगे मेरे पैसे। बोले बात सुन, जिन पैरों से आया था वैसे ही वापस चला जा चुपचाप। इन लोगों ने मजाक बना रखा है। बोले अच्छा मजाक, बाप का कर्जा बेटा ही तो देता है। बोला नहीं, रात गई बात गई, अब मेरे पिताजी की डेथ होगी, अब वो है नहीं, हमने क्या पता लिया था या नहीं लिया था, हम कर्जा ढोते ही रहेंगे क्या? बोले अच्छा। बोले ऐसा करो हम नहीं देंगे। बोले ठीक है। तीसरा बेटा खड़ा हो जाए। तीसरा बेटा आप क्या करते हो? मैं तो जी खेती बाड़ी करता हूँ, और कृपया मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को ने कितने रुपए कब लिए थे और समेत ब्याज अब वो कितने रुपए हो चुके। बोले तुम क्या काम करता है? बोला जी मैं अपना मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ। बोले ठीक है, मेहनत मजदूरी करके खाता है तो बहुत अच्छा है, मैं मेरे बाप का कर्जा चुका दूँगा। बोले ठीक है चुका देना। तब उसके वो बोले इधर आ। एक तो उसके पत्नी ने उसे बुला लिया। बोली क्या है? तेरी इन्हीं कारनामों के कारण तो हम आज इतने गरीब हैं, और अब ये मरता मरता भी तेरा बाप इतना कर्जा देकर चला गया, हमें चैन की नींद नहीं सोने देगा। सच्चा हूँ, ये है सच्चाई। लो अब 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती, वो भी गई। बोले देखो बात सुनो, मैं आज तक तुम्हारा पेट पालता आया हूँ। बोल हाँ या ना? बोले हाँ। तो आगे नहीं, तू एक सच्चे मर्द की पत्नी है, तेरे को यकीन है मैं कमा कर तो खिलाऊंगा? बोले यकीन है। तो फिर घबराना किस बात का? क्या आज तक मेरा बाप सिर उठाकर जिया था और आज उसके नाक को डुबो दूँ तो मैं कहाँ का सच्चा मर्द? मर्द एक पत्नी का मर्द नहीं होता, मर्द एक बेटा भी होता है, मर्द हूँ मैं। तो बोली ठीक है जी। बोले विश्वास है तेरे को? 2 वक्त की रोटी तो चाहिए? बोले हाँ। तो बोले ठीक है। तब वो आया तो वकील साहब ने कहा हाँ भाई तेरी पत्नी से कर आया बात तू? बोले हाँ। तो अब क्या फैसला हुआ, पैसे देने या नहीं देने? बोले जी देने। आप बताइए कितने रुपए हुए? अब देखो जब ऐसी बातें होती हैं तब लोग जितने भी बैठे होते हैं, एक चिड़िया भी उड़ कर नहीं जाती उसमें से। कहने का मतलब एक इंसान भी उठ कर नहीं गया बीच से, कि कोई चिंता में होता है, कोई देखने के लिए होता है, किसी को
कि आज देखो, आज मौका आया है, आज पता चलेगा, आज उड़ेंगी धज्जियाँ इज्जत की। तब उसने अपना एक वो खड़े होकर बोला कि मेरे और राम स्वरूप भाई साहब के बीच में, मैं भरी सभा के बीच में बोलता हूँ कि हमने 21-22 साल पहले हमने शेयर खरीदे थे और हमने ये एक प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि ये शेयर हम आज खरीद लेते हैं, घटे बढ़े जो भी होगा। अब जिस दिन एक की मौत हो जाएगी उस दिन दूसरा ईमानदारी से उसके बच्चों को उस दिन का जो भाव होगा बेचकर आधे पैसे दे देगा, क्योंकि हमने इकट्ठे खरीदे थे और आज उनका मूल्य 20 लाख रुपए हो चुका है। और ये 20 लाख रुपए तभी उसने अपने 2 साथ लाया था आदमी, उनको इशारा किया, वे बड़े बड़े 2 सूटकेस लेकर आए और बोले ये 20 लाख रुपए आपके हैं, ना कि मेरे, कोई कर्ज नहीं था। मैं तो ये देख रहा था, क्योंकि हमारे बीच में ये समझौता हुआ था कि हमारे बच्चे कितने भी हों हम सबको भी बांट सकते हैं, हम एक को भी दे सकते हैं। इसलिए मैंने जांचना परखना समझा, क्योंकि मैं वकील हूँ, कोर्ट में जाकर बोलता हूँ, लोगों के फैसले करता हूँ। तो क्या एक हमारी और मेरे मित्र के बीच की जो बातें थी, जो हमारी राशि है, क्या उसको नहीं बांट सकता? मैं बांट सकता हूँ। तो इसलिए मैं छोटे बेटे को ये 20 लाख रुपए देता हूँ भरी सभा के बीच में। इन पैसों का बड़े बेटों को कोई लेना देना नहीं है। जब आप कर्ज नहीं दे सकते तो आप उसके पैसे भी नहीं ले सकते। इसलिए छोटे बेटे को मिले। मर्द मर्द होते हैं और पूरा उसमें मौत में भी तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, क्योंकि ये समय बलवान होता है, क्योंकि इतने महान कार्य में कोई आओ देखता न था, तब भी तालियां गूंजी। देखो कि बेटा हो तो ऐसा हो, मौत को भी जिंदा बना दिया। ये होते हैं बाप के बेटे। आपको ये कहानी कैसी लगी? शिक्षाप्रद है। इससे आप लोगों को सीखने को क्या मिला? सुनिए, समझिए, सोचिए। ताई की राम राम।